हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है गलघोटू। ये पशुओं में होने वाले हानिकारक जो बीमारी का सीरीज चल रहा है उसमें ये तीसरा टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको खुरपक्का, मुंहपक्का और लगड़ी रोग के बारे में बता चुका हूं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए हम गलघोटू के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए नाम में आंसर छुपा हुआ है, गलघोटू यानी ऐसा बीमारी जिससे गला घोट करके पशु की मृत्यु हो जाती है, उस रोग का नाम है हमारा गलघोटू। इस रोग का अदर नेम का मतलब होता है अन्य नाम, यानी इसको और किस किस नाम से जानते हैं तो इसको घुरका, घोटुआ, घुड़का और नाविक जर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब होता है रोग कारक। ये जो बीमारी है ये किसके द्वारा फैलता है तो इसका जो रोग कारक है वो पास्चुरेला बोवोसिफ्टिका नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो रोग होते हैं वो या तो फंगस के द्वारा होगा, या बैक्टीरिया के द्वारा होगा, या वायरस के द्वारा, या तो प्रोटोजोआ या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला होगा। तो ये जो पशुओं में होने वाला जो रोग है वो किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप वगैरह से अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से बैक्टीरिया आपको दिखाई दे देगा। आगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानिएगा कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी को बोलिंगर नामक साइंटिस्ट ने, बोलिंगर जो एक जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1878 में इसका खोज किया था और एक कीट में बैक्टीरिया को पहचान करके बताया कि ये बैक्टीरिया के चलते पशुओं में हानिकारक बीमारी लगती है। और ये जो रोग है वो कम उम्र के पशुओं को ज्यादा इन्फेक्टेड करती है, यानी कि जो बछड़े होते हैं, जो बछड़ियां रहती हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा अटैक करता है। और खास तौर पर इस रोग से भैंसों की मृत्यु अक्सर हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका, जिनका उम्र लगभग 3 साल तक रहता है, उन पशुओं के ऊपर इसका अटैक ज्यादा पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी फैलने के तरीके। ये जो बीमारी है आपका गलघोटू बीमारी, वो कैसे कैसे फैलता है, एक पशु से दूसरे पशु में कैसे जाता है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय इनिगेशन। इसका मतलब होता है अन्न नली के द्वारा। अन्न नली का संबंध आपका होता है कि मुख के द्वारा। पशु क्या होता है, चारा चरने के लिए चारागाह में जाते हैं। अगर इस बैक्टीरिया से दूषित चारागाह है, यानी कि जिस चारागाह में पशु चर रहा है वहां पर इसके बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद हैं, तो पशु जो खाना खाएगी, जो भी चारा चरेंगे, उन चारा के सहायता से मुख से होते हुए डायरेक्ट कहां चल जाएगा? पेट में, और धीरे धीरे इन्फेक्शन कास्ट करना शुरू कर देगा। आगे बढ़िएगा। बाय इनहेलेशन का मतलब होता है श्वास नली के द्वारा। पशु जो सांस लेती है उसके नलियों के द्वारा। पशु जो चाराओं के संपर्क में आती हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वो उनके नाकों में घुस जाते हैं और जाकर के पशु के शरीर के अंदर जाकर के पशु को इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। बाय स्किन यानी होता है त्वचा के द्वारा। त्वचा से क्या होता है कि पशु को कहीं पर चोट लग जाता है, खरोच लग जाता है, तो उन स्थानों पर ये बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं, या ये बैक्टीरिया उन स्थानों को सर्च करते हैं, खोजते हैं, और पशु के बॉडी में जैसे इनको दिखाई देता है और वहां पर वो अटैक करते हैं और पशु के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आगे बढ़िएगा। इनक्यूबेशन पीरियड यानी होता है प्रकट होने की अवधि। अगर ये बैक्टीरिया पशुओं के शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर गया तो कितने समय में वो शरीर के सामने प्रकट हो जाएगा तो इसका जो प्रकट होने का जो समय है वो 2 से 5 दिन के अंदर होता है। कि अगर ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रवेश किया है तो 5 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा इनक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद है मोर्टेलिटी, यानी कि अगर ये बीमारी पशुओं को होता है तो कितने % पशुओं को चांस है कि वो पशु मर जाएंगे तो 90% चांस है कि इस बीमारी से पशु की मृत्यु होना निश्चित है। आगे बढ़िएगा। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर ये बीमारी पशुओं को लगा तो क्या लक्षण है तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि जो पशु हैं उनके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, बहुत तीव्र गति से बुखार होगा, 105 से 108 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का इसको बुखार होगा। पशु खाना खाना छोड़ देगा, पशु कांपना चालू हो जाएगा, पशु के रोए खड़े हो जाएंगे, पशु धड़ाके के साथ एक जगह में बैठ जाएगा, सुस्त दिखाई देगा और खाना पीना छोड़ देगा। ये आपका प्राइमरी सिम्टम है। उसके अलावा पशु को सांस लेने में कठिनाई होगी, भूख नहीं लगेगा, और जो इसका जो मुख्य सिम्टम है, पशुओं के आसपास का भाग, गले के
आसपास का भाग, पशुओं का झालर, कंधा, टांग के बीच वाला भाग, यानी पशु का जो गला होता है, झालर होता है, नाक होता है और कंधा होता है और सामने का जो पैर होता है, इन सभी भाग में सूजन आती है और ये सूजन बहुत ही कष्टदायी दर्दनाक सूजन रहता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, फूल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलघोटू बीमारी से पशु का जो जीभ रहता है वो जीभ भी सूजन के चलते फूल जाता है, जिससे जो जीभ है वो मुख को पूरी तरह से बंद कर देता है और पशु सांस लेना बंद कर देती है, यानी कि पशु को सांस लेने में बहुत तेज कठिनाई होती है, नाक जाम हो जाता है, मुख जाम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करता है तो पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी के चलते इस बीमारी का नाम रखा गया है गलघोटू बीमारी। अधिकतर याद रखिएगा कि ये भैंसों को ज्यादा नुकसान करता है, गाय वगैरह में ये रोग कम लगता है। आगे प्रिक्यूशन, अगर ये बीमारी पशु को लगती है तो हम क्या सावधानी बरतेंगे? तो सबसे पहले स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग कर दीजिए। जिन स्थानों पर पशु मरा है उसको फिनाइल से साफ कीजिए। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही गलघोटू का टीका लगवाइए और एक वैक्सीन बनाया गया है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश से, पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उससे एक टीका निकाला गया है। अगर उस वैक्सीन को पशु के बॉडी के अंदर आप प्रवेश कराएंगे तो उसका जो असर है 27 महीने तक रहेगा। और याद रखिएगा, अगर हम छोटे बच्चों यानी कि जो 6 महीना के जो बछड़ा या बछड़ियां हैं उनको इससे अगर प्रतिरोधक क्षमता के लिए अगर हम टीका लगवा देते हैं तो उस पशु की मृत्यु दर कम हो जाएगी। रीजन ये है कि पशु के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही पैदा हो जाएगा और ये जो रोग है कम उम्र के पशुओं को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़िएगा, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अगर ये रोग पशु को लग गया तो हम कैसे पशु को बचाने का प्रयास करेंगे? तो 90% तो चांस हमको ये है कि पशु की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन जो बचे खुचे हैं वो कैसे हम पशु को बचाने का प्रयास करेंगे? तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, सल्फामेजाथिन सल्फेट इंजेक्शन 100 से 120 ml पशु को इंजेक्ट कराएंगे। टेरामाइसिन इंजेक्शन, ये भी एंटीबायोटिक है, उसका भी इंजेक्शन कराएंगे। 1 ड्रॉप कॉपर, 1 ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट, 1 ग्राम कपूर मिलाकर 3 बार दिन में सेवन कराएंगे। फिनोलेक्स टेबलेट जो एक प्रकार का बुखार और दर्द का दवाई है उसका सेवन कराएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हम लोग इसमें पशु को सेवन कराएंगे। इसके अलावा ग्रामीण में एक चूना होता है, खाने का चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको लेकर के जीभ को रगड़ा जाता है। तो जीभ को जब रगड़ते हैं तो जो बैक्टीरिया जो है पशु के शरीर के अंदर घुसा हुआ वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि सूजन निथर जाए, कम हो जाए। तो इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, गलघोटू जो बीमारी है एक प्रकार का जानलेवा बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और खास तौर पर छोटे बच्चों को, छोटे बछड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कम उम्र के युवा पशुओं के मरने के कारण किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही है आपका गलघोटू बीमारी का लक्षण। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।